हेलो एवरीवन। पिछली क्लास में पिछला वीडियो आपने देखा है, तो इंटीग्रेशन होता क्या है और उसके बेसिक रिजल्ट जो इंटीग्रेशन के लिए हमें ध्यान रखने थे वो सारे आपको लास्ट लेक्चर में सिखाए। अब सेकंड लेक्चर की बात करेंगे, उन पे कैसी बेसिक प्रॉब्लम बन सकती हैं, फिर आएंगे मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन पे। लेकिन बेसिक रिजल्ट्स को अप्लाई करने के लिए पहले कुछ की बेसिक प्रॉब्लम समझना बहुत ज़रूरी है, तो ध्यान दें। एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, हमें इंटीग्रेट करना है sin 3x इंटू कोस एक्स। इस क्वेश्चन को देखते ही आप क्या बोलेंगे कि हमारे रूल्स याद करो, क्या रूल्स थे। एडिशन सब्ट्रैक्शन में फंक्शन सेपरेट हो जाते थे, मल्टीप्लिकेशन में फंक्शन सेपरेट नहीं होते थे। तो यदि ये प्रोडक्ट जो है एडिशन सब्ट्रैक्शन में हो, जैसे मान लो sin 3x अकेला है, इसका इंटीग्रेशन करना है तो हमें कोई इश्यू नहीं आएगा। साइन का माइनस कॉस कितना, जितना है उतना, x की जगह 3x, कोफिशिएंट 3 डिवाइड कर दिया, सिंपल। तो हमारा पहला टारगेट हुआ इन दोनों इस प्रोडक्ट को एडिशन सब्ट्रैक्शन में सेपरेट करना। तो इस क्वांटिटी को देखते ही ट्रिगो आपको याद आ गई होगी, 2 sin a cos b कितना होता है, sin a प्लस b प्लस साइन a माइनस बी। यूज करें तो देखिए बेटा, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लें तो 1/2, तो a की जगह 3x, b की जगह x, वैल्यू पुट करें तो साइन 4x प्लस a माइनस बी हो गया 2x साइन 2x। अब एडिशन सब्ट्रैक्शन में आ गए तो अब कोई इश्यू नहीं है, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस, x की जगह x का लीनियर आ जाए, कोई इश्यू नहीं है, बस आपको x के कोफिशिएंट से डिवाइड करना है। ऐसे ही इंटीग्रेट किया है तो क्या लगा दो, c लगा दो, सिंपल सी बात हो गई। तो फटाफट नोट कर दें, लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो बेटा, इस तरह का कोई क्वेश्चन दे दूं मैं, तो अब इजीली सॉल्व हो जाएंगे ये किस फॉर्म में सॉल्व हो जाएगा, इसको यूज कर लेंगे। ये किससे सॉल्व हो जाएगा, इसको यूज कर लेंगे। ये कितना होता है, और ये तो इजीली एडिशन सब्ट्रैक्शन में ये सेपरेट हो जाएंगे दोनों और आसानी से सोल्व हो जाएंगे। तो ये आपका होमवर्क है, करिएगा जरा इन क्वेश्चंस को। लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए बेटा, यहाँ क्या प्रॉब्लम आई, इस क्वेश्चन पे आप ध्यान दें तो यहाँ क्या दिक्कत है। यदि ये साइन कोस
डिनोमिनेटर की बजाय न्यूमरेटर में होते, ऊपर होते, तो इजीली इंटीग्रेट हो जाता। अब ये आ गए डिनोमिनेटर में। अब डिनोमिनेटर में है तो ये सिंगल टर्म होती, अकेला साइन होता तो ऊपर जाके कोसेक बन जाता, अकेला कोस होता यहाँ पे तो न्यूमरेटर में जाके सेक बन जाता। कोसेक का इंटीग्रेशन भी आता है और सेक का भी, तो ट्रिग्नोमेट्री याद करो, साइन एक्स प्लस कोस एक्स को क्या लिख सकते हैं हम, आ गया होगा सबको याद, कहाँ से आया, ट्रिगो याद करो, ऐसी क्वांटिटी होती थी तो उसको हम क्या लिखते थे, अरे इसी से तो ट्रिगो में इसका मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू कैलकुलेट किया था। क्लियर है? चलिए, तो ये ट्रिगो से देख लेना ये बात। तो यहाँ a1 है, b1 है, तो r हो गया √2 और थीटा हो गया tan इनवर्स b बाई ए। इसको एक्सपेंड करके देख लो, इसके इक्वल आ जाएगा। तब इसकी वैल्यू रख दें, इसकी वैल्यू रख दें तो इंटीग्रेशन क्या बन गया, dx अपॉन √2 साइन x प्लस पाई बाई 4। ऊपर गया ये 1/√2 तो कांस्टेंट है, बाहर आ गया, ये ऊपर गया, बन गया कितना, कोसेक x की जगह x का लीनियर आ गया, कोई इश्यू नहीं है, आपको सिखाया था। x की जगह x का लीनियर आ जाए कोई दिक्कत नहीं, x के कोफिशिएंट से डिवाइड करना है। अब याद करो कोसेक का इंटीग्रेशन क्या बताया था आपको, हाफ एंगल में लिखें तो ये सिखाया था, x की जगह जितना आ जाए वो यहाँ पुट करना है, पर होना चाहिए लीनियर। तो x की जगह x का लीनियर है, पुट कर दिया मॉड 10 x/2, और x की जगह ये पूरा है तो इस पूरे के अपोन में 2 गया। और यहाँ क्वेश्चन से देखो, अब आप x का कोफिशिएंट 1 है तो 1 से डिवाइड करना है, 1 से डिवाइड करो या ना करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो सिंपल इस चैप्टर का एक ही रूल याद रखना है आपको, हमें क्वेश्चन को उस फॉर्म में लेके आना है जिस फॉर्म में हमें इंटीग्रेशन के रिजल्ट्स याद हैं, बस यही ये चैप्टर है। तो फटाफट नोट कर दीजिए और इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से रिवाइज कर लेना। ट्रिगो का ये कॉन्सेप्ट बहुत जगह काम आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब इसी तरह का क्वेश्चन आप सॉल्व करके देखिएगा। ठीक है बेटा, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करके देखिएगा। वही इसको सिंगल क्वांटिटी में चेंज करेंगे तो a की जगह 1 दिख रहा है, b की जगह √3 दिख रहा है, तो r हो गया 2 और एंगल आ जाएगा π/3। चाहो तो इस राइट हैंड साइड को एक्सपेंड करके देखो आप, ये अपने आप लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल आ जाएगा। लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
चलिए ये इंटीग्रेशन करना है, करते हैं इसको सिंप्लीफाई। देखो बेटा, साइन 8 माइनस कॉस की पावर 8 है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ साइन की पावर 4 प्लस कॉस की पावर 4 इंटू साइन की पावर 4 माइनस कॉस की पावर 4। अब बेसिक सी ट्रिगो आपको याद है। देखो कैलकुलस पे आप पहुंच गए तो ट्रिगो तो 11th क्लास में ही आ गई, तो पढ़ी हुई है आपने। ये क्वांटिटी और ये क्वांटिटी इक्वल होती है, आप जानते होगे। ये दो इंपॉर्टेंट रिजल्ट हैं ट्रिग्नोमेट्री के। ये इसके इक्वल होता है, क्यों होता है ये भी अभी प्रूव करा देता हूं। और दूसरा, ये इसके इक्वल होता है। ये दो इंपॉर्टेंट ट्रिग्नोमेट्री की बातें आप सब ने पढ़ रखी होंगी, नहीं है तो उनको भी अभी प्रूव करा देता हूं। अब ये दोनों तो सेम क्वांटिटी है, कैंसिल हो गई। इसके अगेन फैक्टर करूं तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स माइनस कोस स्क्वायर एक्स dx। ये दिख गया होगा सबको, 1 बन गया। और ये माइनस कोस 2x हो गया, तो माइनस तो बाहर आ गया। और देखो बिल्कुल सिंपल सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बन गया। ये माइनस पड़ा है, कोस 2x का इंटीग्रेशन साइन 2x x के कोफिशिएंट से डिवाइड इंटीग्रेट किया है, तो c और लगा दो, तो ये इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा। नोट कर दीजिए फटाफट। अब देखो उन दोनों रिजल्ट्स की भी बात कर लेते हैं। साइन 4x प्लस कोस 4x को मैं ऐसे लिखूं तो कोई समस्या? इसको a बोलें, इसको b बोलें, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। और आप सब जानते हैं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं हम? a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस 2ab। कहीं a क्यूब प्लस b क्यूब आ जाए तो इसको क्या लिख सकते हैं हम? a प्लस b का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू a प्लस b। सब जानते होगे, दो आसान सी आइडेंटिटी है। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर को लिखा a प्लस b का होल स्क्वायर। a कौन? साइन स्क्वायर। b कौन? कॉस स्क्वायर। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर हो गया 1, तो वो बन गया 1 माइनस 2a की जगह साइन स्क्वायर और b की जगह कॉस स्क्वायर। ऐसे ही अगली क्वांटिटी पे आए तो ये है, इसको हम बोल सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स का होल क्यूब प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का होल क्यूब। इसको ए बोले, इसको बी बोले, तो क्या नजर आ रहा है? ए क्यूब प्लस बी क्यूब। ए क्यूब प्लस बी क्यूब को हम लिख सकते हैं ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी। ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, तो सॉल्व होके इसके इक्वल आ गया। तो ये दो ट्रिगो की इंपॉर्टेंट क्वांटिटी हैं जो आपको ध्यान रखनी है। क्लियर बेटा?
अगली प्रॉब्लम पे आते हैं। लिखो क्वेश्चन, cos स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब आप इंटीग्रेशन के रिजल्ट्स की तरफ चलें तो आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के इंटीग्रेशन आते हैं, पर कब आते हैं? जब वो लीनियर हो। ये आ गया क्वाड्रेटिक। साइन का आता है, कोस का आता है। पावर 1 हो तो साइन कोस के इंटीग्रेशन हमें आसानी से सोल्व करना आता है। तो याद करो बेटा, cos 2x क्या होता है? 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1। तो cos स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं हम? cos 2x प्लस 1 अपॉन 2। अब ध्यान से देखो बेटा, लीनियर बन गया। 1/2 तो कांस्टेंट है, बाहर आ गया। cos 2x का इंटीग्रेशन क्या हुआ? sin 2x अपॉन 2 और 1 का कितना हुआ? x। इसी से अब आप ये इंटीग्रेशन सॉल्व कर सकते हैं। करके देखना इनको। इसके लिए क्या करोगे? cos 2x को क्या लिख सकते हैं हम? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। तो यहां से साइन स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी, वैल्यू पुट करो, लीनियर बन जाएगा। लीनियर बनते ही इंटीग्रेशन हो जाएगा। अब कोई ऐसी क्वांटिटी याद करो इस इंटीग्रेशन के लिए जिसमें साइन क्यूब आता हो और वो लीनियर क्वांटिटी हो। तो बोले यस सर, साइन 3x में आता है। साइन 3x क्या होता है? 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यूब एक्स। अब ध्यान से देखो, इसको सोल्व करें तो साइन क्यूब एक्स की वैल्यू साइन एक्स की उन टर्म्स की फॉर्म में आ गई जिनमें पावर 1 है, और साइन कोस की पावर 1 हो तो इंटीग्रेशन हमें आसानी से आता है। तो इसकी वैल्यू रखें तो 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x अपॉन 4 dx। वन बाई 4 कॉन्स्टेंट बाहर आ गया। साइन एक्स का माइनस कॉस एक्स 3 कॉन्स्टेंट है, पड़ा रहा। साइन 3x का माइनस 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 प्लस कॉस 3x, x का कोफिशिएंट 3 से क्या कर दो? डिवाइड। सिंपल सी बात। ऐसे ही मैं सेम वे में आपको सेम टाइप का क्वेश्चन दूं तो ऐसा कोई क्वांटिटी याद करो जिसमें cos क्यूब आता हो इन टर्म्स ऑफ लीनियर क्वांटिटीज ऑफ cos। तो बोले सर cos 3x में आता है। क्या होता था cos 3x? बस वैल्यू पुट करो इस cos क्यूब की, तो ये इसकी वैल्यू इन दोनों की टर्म में आ गई। यहाँ cos की पावर 1 है और पावर 1 है तो फिर इंटीग्रेशन में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। और पावर बढ़ा दे तो थोड़ी सी ट्रिगो यूज करनी पड़ेगी आपको। मान लो मैं ऐसा बोल दूं, cos की पावर 4x का इंटीग्रेशन करो, तो आप बोलोगे साइन कोस के इंटीग्रेशन हमें कब याद है? जब उनकी पावर 1 हो या पावर 4 आ गई, मतलब इसको लीनियर बनाएं, इस पावर को हटाएं। तो cos की पावर 4 को हम क्या लिख सकते हैं? बोलो हाँ या ना? cos स्क्वायर कितना हुआ? 1 प्लस cos 2x अपॉन 2। तो ये cos स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब 2 का स्क्वायर 4, ये तो आ जाएगा बाहर 1/4। 1 का स्क्वायर 1, 2 cos 2x प्लस cos स्क्वायर 2x। अब ठीक से देख लो, ये तो कोई प्रॉब्लम कर ही नहीं रहा, लीनियर बन चुका है। ये इंटीग्रेबल, ये इंटीग्रेबल, ये cos स्क्वायर की दिक्कत और रह गई।
तो इस कॉस स्क्वायर की दिक्कत और ख़त्म कर लेते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस कॉस 4x अपॉन 2 2 एलसीएम ले लो तो बाहर 1/8, 2 और 1 3 प्लस 4 cos 2x प्लस cos 4x। देखो बेटा, cos की पावर 4 की वैल्यू आ गई cos की लीनियर फॉर्म में, तो अब इसका इंटीग्रेशन बिल्कुल आसान हो जाएगा। इंटीग्रेशन 1/8 पड़ा रहा, 3 का इंटीग्रेशन 3x, इसका साइन 2x अपॉन 2 कट के यहाँ 2 रह गया, cos 4x का साइन 4x अपॉन 4। सिंपल सी बात। तो इस तरह के ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आ जाएं साइन कोस के, जिनमें पावर ज़्यादा हो 2 3 4, तो ट्रिगो से उनको लीनियर बना लें और लीनियर बना के और लीनियर बनने के बाद इंटीग्रेशन आसानी से सोल्व हो जाएगा। और कुछ बेसिक प्रॉब्लम देखते हैं। सेक स्क्वायर एक्स इंटू कॉसेक स्क्वायर एक्स। अब इस क्वेश्चन को देखते ही आप क्या बोलेंगे कि काश ये मल्टीप्लिकेशन में होने की बजाय एडिशन में होते, सब्ट्रैक्शन में होते तो सेपरेट हो जाते, और सेपरेट हो जाते तो इनके इंटीग्रेशन आते हैं। सेक स्क्वायर का 10x होता है और कॉसेक स्क्वायर का माइनस कोट एक्स। लेकिन आ गए ये प्रोडक्ट में, प्रोडक्ट में सेपरेट होंगे नहीं, तो इनको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो थोड़ा सा इसे सिंप्लीफाई करें। इसको मैंने लिखा कोस स्क्वायर एक्स, इसको लिखा मैंने साइन स्क्वायर एक्स, ऐसा मामला बन गया। अब मेरे दिमाग में क्या आया कि ध्यान से देखो, अपॉन में ए बी है, ऊपर एडिशन में कुछ आ जाए इन्हीं का तो ये सेपरेट हो जाएंगे। तो मैंने इस 1 को क्या किया, इस 1 को लिखा मैंने साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स। अब ध्यान से देखो बेटा, इसके अपॉन में ये आया साइन स्क्वायर कैंसिल, 1 अपॉन कोस स्क्वायर, वो हो गया सेक स्क्वायर। इसके अपॉन में ये कॉस स्क्वायर कैंसिल, 1 अपॉन साइन स्क्वायर, वो बन गया कोसेक स्क्वायर। देखो बेटा, प्रोडक्ट वाली चीज़ें एडिशन सब्ट्रैक्शन में सेपरेट हो गई। और यहाँ से एक बात और समझ लो, ये एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वांटिटी है। सेक स्क्वायर और कोसेक स्क्वायर का प्रोडक्ट करो या दोनों को ऐड करो, हमेशा वैल्यू सेम देंगे। तो इसको भी याद रखिएगा, सेक स्क्वायर और कोसेक स्क्वायर का प्रोडक्ट और एडिशन हमेशा सेम वैल्यू देता है। अब तो इंटीग्रेशन बहुत आसान हो गया। सेक स्क्वायर एक्स का 10x, कोसेक स्क्वायर एक्स का माइनस कोट एक्स, और इंटीग्रेट किया है तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c लगा दिया। तो कुल मिला के आपको इन एग्जाम्पल से एक बात समझ आ रही होगी, हमें करना क्या है, हमारे क्वेश्चन को उस फॉर्म में लाना है जिस फॉर्म में हमें इंटीग्रेशन के रिजल्ट याद हैं। करीब करीब मैं यहाँ आपको मेथड्स के साथ साथ 100 प्रॉब्लम डील करूँगा आपके साथ। तो मेरे साथ साथ आप चलेंगे तो ये टेक्निक क्वेश्चन को देख के उसको किस फॉर्म में चेंज करना है आपके दिमाग में आ जाएगा। वैसे इस क्वेश्चन को और देखें, यहाँ से इस क्वेश्चन को और थोड़ा सा एनालाइज करें तो मुझे एक बात और नज़र आई यहाँ से। बोला सर ये अपोन में कोस स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर था, मैंने कहा यही था। बोला साइन इंटू कोस एक्स जो होता है
ये सिंगल टर्म में बन जाता है, साइन 2x/2 होता है। मैंने कहा बिल्कुल, तो बोले ये इसका होल स्क्वायर तो है, तो ये क्या बन गया, साइन स्क्वायर 2x अपॉन 4, अपॉन वाला 4 चला गया ऊपर, और यहां रह गया साइन स्क्वायर 2x। अब फायदा हो गया, 4 बाहर, साइन स्क्वायर ऊपर गया तो कोसेक स्क्वायर बन गया, और कोसेक स्क्वायर x का इंटीग्रेशन हमको आता है माइनस कॉट x, तो माइनस कॉट x की जगह कौन है 2x, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो कैंसिल होके, बोले सर कॉट है भाई, कॉस नहीं है, चलो क्लियर लिख देता हूं, बोले सर आंसर तो अलग अलग आ गया। मैंने कहा अलग नहीं है, इसको सिंप्लीफाई करना यही बन जाएगा। देखो दिखाता हूँ, 10 माइनस कोट आया था ना वो आंसर, 10 माइनस कॉट को हम लिख सकते हैं साइन अपॉन कॉस माइनस कॉस अपॉन साइन, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स एलसीएम ले लो, तो ये हो गया साइन स्क्वायर एक्स, ये हो गया कॉस स्क्वायर एक्स, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया तो अपॉन वाली चीज हो गई साइन 2x, ये हो गया माइनस कॉस 2x, और ये 2 पड़ा ही है, कॉस अपॉन साइन कॉट, और ये -2। तो देखने में ही फर्क लग रहा है, दोनों क्वांटिटी वाकई में सेम है। तो कर दीजिए इसको नोट। चलो तो वीडियो बैक करके देख ही लेंगे सॉल्यूशन तो आप। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लिखा हुआ है बोर्ड पे, ध्यान से समझना, और सॉल्यूशन देखने से पहले एक बार इस क्वेश्चन को ट्राई भी करना। देखिए बेटा, ये इंटीग्रेशन करना है, तो सारी चीजें न्यूमरेटर में होती तब तो दिक्कत ही नहीं थी, अपोन में आ गई तो डायरेक्ट इंटीग्रेशन होगा नहीं। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, कोस सेक को क्या लिख सकते हैं हम, 1 अपॉन कोस एक्स, कोसेक को क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन, टेन को क्या लिख सकते हैं हम साइन एक्स अपॉन कोस एक्स, और कॉट को लिख सकते हैं कॉस अपॉन साइन। सबको एक बार मैंने साइन कॉस में चेंज कर दिया, फिर सोचेंगे क्या करना है। तो जरा ठीक से देखो, डिनोमिनेटर का एलसीएम क्या आ गया, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, एलसीएम चला गया ऊपर, साइन कॉस एलसीएम लिया तो यहां कॉस है, तो यहां आ गया साइन एक्स, सिमिलरली यहां आ गया कॉस एक्स, प्लस यहां साइन स्क्वायर हो गया या कॉस स्क्वायर, एंड दैट इज 1। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर कितना हो गया 1। अभी भी सेपरेट नहीं हुआ, तो और थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। पूरा खेल इस चैप्टर में यही है कि आपको क्वेश्चन का फॉर्मेट ऐसा बनाना पड़ेगा जिस फॉर्म में आपको इंटीग्रेशन के रिजल्ट्स याद हैं, और ये प्रैक्टिस से आएगा बेटा। तो अपोन में साइन प्लस कॉस बन रहा है, तो न्यूमरेटर में भी कुछ साइन प्लस कॉस जैसी चीजें बनाएं तो कुछ कैंसिल होके सेपरेशन हो सकता है, एडिशन सब्ट्रैक्शन में लाना है। तो एक काम करते हैं, ये क्वांटिटी
साइन प्लस कोस के होल स्क्वायर में आ सकती है। तो मैंने 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, और अब 2 साइन एक्स कोस एक्स को क्या लिख सकते हैं, साइन प्लस कोस की फॉर्म में साइन एक्स प्लस कोस एक्स का होल स्क्वायर। इसमें आएगा साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर 1 प्लस 2 साइन कोस, वो यहाँ है, 1 एक्स्ट्रा आ गया तो -1, ये यहाँ है। अब ठीक से देखो बेटा, इस 1 को मैं बोल दूं 1 का स्क्वायर, तो क्वांटिटी नजर आ गई हमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं हम, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये देखो बेटा, सेम क्वांटिटी बन गई, कैंसिल। तब तो सीधा सीधा ही क्वेश्चन हो गया। अब तो जो क्वांटिटी रह गई, इजीली इंटीग्रेबल क्वांटिटी रह गई, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स -1, साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कोस एक्स, कॉस का साइन एक्स और 1 का एक्स, इंटीग्रेट किया है तो सी। तो एक बेसिक सा आइडिया आप लोगों को लगा होगा। जो लास्ट क्लास में मैंने आपको रिजल्ट्स याद कराए थे, थ्योरम्स बताई थी, उनको कैसे अप्लाई करना है, और इस पे प्रैक्टिस करेंगे तो और आपको चीज़ें क्लियर होंगी। तो अब बात करेंगे बाकी अगली क्लास में। आज यहीं पे ओवर करते हैं। थैंक यू वेरी मच।